Hello and welcome back to our channel 21 Corners The Achievers. We are back here with another video session of modern history. जी हाँ, important MCQs on social and religious reforms happened after 1857. तो 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी उसके बाद के जो रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स हुए थे उनके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सब्जेक्ट में। ठीक है, मैंने पार्ट 1 में इसके बारे में आपको डिटेल में बताया था, जो भी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे, सामाजिक और धार्मिक जो रिफॉर्म हुए थे, सुधार हुए थे, वो सारी मैंने पार्ट 1 में कवर कराई थी। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो प्लीज़ ये वीडियो भी एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, आपके लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो चैनल है ये कवर कराता है एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, एफकैट, डिफरेंट एसएससी एग्ज़ाम्स, डीआरडीओ, एनटीपीसी, डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल मटेरियल। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो 21 कॉर्नर्स द अचीवर्स। एंड जितना भी अभी रेगुलर अपडेट्स आपका आता रहेगा वो सारा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अभी होने वाले हैं जो पोस्टपोन्ड हुए थे या फिर आने वाले हैं, वो सब उनके लिए ये सारा हेल्पफुल होने वाला है। करंट अफेयर्स भी हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं, तो करंट अफेयर्स की भी वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट मैच, इनमें से कौन सा सही है? केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज या ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही मैच कर रहा है। तो इसमें से जो ये है केशव चंद्र सेन हैं, ये ब्रह्म समाज से रिलेटेड ही थे। ठीक है, और देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो भी आदि ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे। दयानंद सरस्वती ने तो आर्य समाज को फाउंड किया था, उसकी स्थापना की थी आर्य समाज की। ठीक है, ये जो आदि ब्रह्म समाज है बेसिकली ये ब्रह्म समाज से ही रिलेटेड है। जो आगे बढ़ा था ब्रह्म समाज की जो आइडियोलॉजीज आगे बढ़ी थी वो आदि ब्रह्म समाज से ही बढ़ी थी। और 1867 में इसका फाउंड हुआ था आदि ब्रह्म समाज का, और ये फाउंड किया था हेमेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब जो टैगोर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, और इसको आगे बढ़ाया था देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, टैगोर फैमिली का बेसिकली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है आदि ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सब एकदम सही मैच है, ये सारे रिफॉर्मर्स एकदम सही हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम.जी. रानाडे, आर.जी. भंडारकर एंड एन.जी. चंदावरकर वर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ। तो आपको बताना है कि एम.जी. रानाडे जो थे, महादेव गोविंद रानाडे या आर.जी. भंडारकर, एन.जी. चंदावरकर, ये किस चीज़ के लीडर थे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे ये? आप ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या नन ऑफ द अबव। तो ये जो थे ये सारे लीडर्स ये थे प्रार्थना समाज के। ठीक है, प्रार्थना समाज के बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर्स है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। और ये किसने की थी? ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी। याद रखना, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने, ये आप याद रखना। और इसकी आइडियोलॉजी क्या थी कि वॉरशिप ऑफ वन गॉड, कि हाँ एक ही भगवान की वॉरशिप होगी, एक ही भगवान को माना जाएगा, कि सबका भगवान एक ही है। ये इसकी आइडियोलॉजी थी बेसिकली प्रार्थना समाज की। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन कि फाउंडर कौन थे, स्थापना किसने की थी यंग बंगाल मूवमेंट की? ये की थी हेनरी विवियन डिरोजियो ने। हेनरी विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट, ये कब फाउंड हुआ था? 1826 में फाउंड हुआ था यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, और इनका बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी कि ये फ्री थिंकर्स थे, एकदम फ्री दिमाग से सोचते थे, एकदम कोई भी इनके लिए वो नहीं था कि किसी के डोमिनेशन में आके ये सोचें। ठीक है, और ये जो यंग बंगाल मूवमेंट है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था हिंदू कॉलेज से। हिंदू कॉलेज जो कैलकाटा में उस टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था, हिंदू कॉलेज कैलकाटा में उस टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था। और उस कॉलेज में एक टीचर थे हेनरी विवियन डिरोजियो, एक टीचर से असिस्टेंट प्रोफेसर थे। उन्होंने ये स्टार्ट किया था यंग बंगाल मूवमेंट एज अ फ्री थिंकर्स, सोशल रिफॉर्म को बदलने के लिए। ठीक है, सुधार लाने के लिए समाज में। तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से आपको। फर्स्ट वॉज परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1849 इन महाराष्ट्र। सेकेंड, सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाई ज्योतिबा फुले। थर्ड, फुलेज वर्क्स आर गुलामगिरी, सत्यधर्मा एंड सार्वजनिक।
फोर्थ, जी देशमुख वॉज पॉपुलरली कॉल्ड बाय लोकाहितवादी। जी देशमुख मीन्स गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, ए बी सी आर करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट या ऑल आर करेक्ट। तो इसका आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, ये मीन्स ऑल आर करेक्ट। तो ये एकदम सही है। परमहंस मंडली कब फाउंड हुआ था? 1849 में महाराष्ट्र में। सत्यशोधक समाज किसने फाउंड किया था? ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने, ठीक है। फूले के जो वर्क थे, जो फूले के जो काम थे, जिन पे उन्होंने काम किया था, ये थे गुलामगिरी, सत्यधर्मा और सार्वजनिक, ठीक है। और गोपाल हरि देशमुख को लोकाहितवादी कहा जाता था। ये सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। परमहंस मंडली, परमहंस ये किसने, ये जो आपके स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, स्वामी परमहंस, उन्होंने ये मंडली फाउंड की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग, इनका आंसर देना है। रामकृष्ण परमहंस वॉज पुअर प्रीस्ट एट काली टेम्पल इन कैलकाटा। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो एक गरीब ब्राह्मण थे काली टेम्पल में, काली मंदिर में कलकत्ता में। परमहंस हिमसेल्फ फाउंडेड रामकृष्ण मैथ। परमहंस जी ने खुद स्थापना की थी रामकृष्ण मैथ की, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ओरिजिनल नेम इज नरेंद्र नाथ। उनका जो असलियत नाम वो नरेंद्र नाथ था स्वामी विवेकानंद जी का। या फिर विवेकानंद एड्रेस पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस इन शिकागो इन 1890। तो विवेकानंद जी ने जो वहाँ की सांसद थी रिलीजियस के ऊपर, धर्म के ऊपर, शिकागो में, वो 1890 में वो उन्होंने एड्रेस करी थी। इसका मतलब वो उन्होंने स्पीच दी थी वहाँ पे। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, ए बी सी आर करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट या ऑल आर करेक्ट। इसमें से आपको आंसर देना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली ए बी एंड सी आर करेक्ट, मीन्स बी 2, ओनली ए बी सी आर करेक्ट। तो ये जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने ये पार्लियामेंट में जो रिलीजन स्पीच दी थी, ये 1890 में नहीं 1893 में दी थी। 1893, ये छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड इन, रामकृष्ण मिशन कब स्थापना हुई इसकी, ये आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की। तो इसका आंसर है 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। इसको वेदांता मूवमेंट भी कहा जाता है, वेदांता मूवमेंट भी कहा जाता है रामकृष्ण मिशन को, ठीक है। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था रामकृष्ण मिशन का, कि क्यों इसकी स्थापना हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि फॉर वंस ओन सेल्वेशन एंड फॉर वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, की मतलब खुद का मोक्ष करने के लिए और दुनिया के समाज के बारे में सोचने के लिए, समाज के बारे में करने के लिए, उनके एक्शंस करने के लिए, ठीक है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। 1897 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। दयानंद सरस्वती वॉज ओरिजिनली नेम्ड मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम जो था वो मूल शंकर था। ही सेटअप आर्य समाज इन 1875 एट बॉम्बे, कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में की थी। ही रिसीव्ड एजुकेशन फ्रॉम अ ब्लाइंड टीचर नेम्ड स्वामी व्रजानंद। तो उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी एक अंधे टीचर जिनका नाम स्वामी व्रजानंद था, उनसे की थी। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द स्लोगन गो बैक टू वेदास। उन्होंने इस स्लोगन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था कि गो बैक टू वेदास। ये वाला जो आंसर है ये थोड़ा सा आपको गलत है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने गो बैक टू वेदास स्लोगन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं किया था। ये किया था इन्होंने कि ये उन्होंने खुद स्लोगन दिया था कि गो बैक टू वेदास, कि आप वेदास की तरफ वापस जाइए, क्योंकि वेदास उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनको ये बढ़ावा देते थे, वेदास को मानते थे उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शुद्धि मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। शुद्धि मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो शुद्धि मूवमेंट, इसमें इसके ऑप्शन जो हैं वो हैं आर्य समाज, धर्म सभा, SNDP मूवमेंट या फिर सेवा सदन। तो शुद्धि मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? शुद्धि मूवमेंट जो स्टार्ट किया था वो किया था दयानंद सरस्वती जी ने, और इसका आंसर है आर्य समाज, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने, उसी से रिलेटेड ये है शुद्धि मूवमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन इसका एम क्या था शुद्धि मूवमेंट का? उसका मेन एम था कि टू ब्रिंग बैक हिंदू पीपल हु कन्वर्टेड इन इस्लाम एंड क्रिश्चियन। उनको वापस लाने के लिए हिंदू पीपल जो इस्लाम यानी मुस्लिम का जो धर्म था, और या फिर क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयों में जिनको बदला गया था उस टाइम पे, ये ब्रिटिशर्स उनको बदलते थे हिंदू से इस्लाम में और फिर क्रिश्चियनिटी में इनको बदलते थे। उनको वापस लाने के लिए बेसिकली ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया, शुद्धि मूवमेंट। इसको आप याद रखना, ये 20th सेंचुरी में
अर्ली 20th सेंचुरी में 1900s के टाइम पे स्टार्ट हुआ था ये शुद्धि मूवमेंट, ठीक है, दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट है द अलीगढ़ मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय। अलीगढ़ मूवमेंट किसने फाउंड किया था, किसने स्थापना की थी इसकी? ऑप्शन है टीटू मीर, सैयद बरलेवी, सर सैयद अहमद खान या शाह अब्दुल अजीज़। तो इसका आंसर आपको बताना है। ये अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो अलीगढ़ मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1875 में, और ये स्टार्ट किया था सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था? सर सैयद अहमद खान ने। क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि ये मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को एक पुश देना चाहते थे मुस्लिम्स के लिए नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में इन्होंने बेसिकली मुस्लिम्स डोमिनेशन के लिए ये स्टार्ट किया था कि मुस्लिम्स को आगे बढ़ाने के लिए मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन ले आया जाए, कि जो शिक्षा का जो मॉडर्न सिस्टम है वो लेके आया जाएगा मुस्लिम्स के एमंग भी, मुस्लिम के साथ भी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट सर सैयद अहमद खान, कि सर सैयद अहमद खान के बारे में कौन सा सही है, ये आपको बताना है ऑप्शंस में से। ही बिकेम द मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1878। ही स्टार्टेड मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ इन 1875, जिसको AMU भी बोलते हैं, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बोला जाता था बाद में। नेक्स्ट है ही अर्नड नाइटहुड एट इन 1888, कि उनको एक टाइटल मिला था, उनको एक रैंक मिली थी 1888 में। हिज मैगजीन वॉज तहदीब उल अखलक, ठीक है, उनकी मैगजीन का नाम जो उन्होंने लिखी थी उनका नाम था तहदीब उल अखलक, ठीक है। ये आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव, ये सारे ही ऑप्शंस एकदम सही हैं, ठीक है, ये सारे ही ऑप्शन एकदम सही हैं। इन्होंने ये मुस्लिम मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में, और इन्होंने नाइटहुड अचीव करी थी 1888 में। इनके मैगजीन का नाम ये था, और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे 1878 में, ठीक है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द तत्वबोधिनी सभा इन 1839 एट कलकत्ता। बहुत बारी एग्जाम से पूछते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला। तो किसने एस्टैब्लिश करी थी, किसने स्थापना करी थी तत्वबोधिनी समाज की सभा की? इसके ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या शिवनाथ शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका आंसर बी, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने तत्वबोधिनी सभा 1839 में कोलकाता में इस्टेब्लिश करी थी। बेसिकली ये जो तत्वबोधिनी सभा इसलिए इस्टेब्लिश करी थी क्योंकि ये ट्रुथ सीकर से, मतलब कि ये सच्चाई के पीछे ये बिलीव करते थे, कि खाली सच्चाई में ही बिलीव करते थे ये, ठीक है। ये उसी के पीछे भागते थे और उसी पे बिलीव करते थे, और ये रेशनल थॉट लेके आते थे हिंदुइज्म के बेस पे, वेदांता के बेस पे, और उसके बाद इन्होंने उपनिषद को भी आगे बढ़ावा दिया था, आगे फैलाव दिया था। ये इनका मेन मोटिव था, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा के पीछे। और ये बेसिकली उन्हीं थॉट्स को आगे बढ़ाते हैं जो ब्रह्म समाज के थे, उन्हीं थॉट को आगे बढ़ा के लेके चलते हैं ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द यंग बंगाल मूवमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कौन से एसोसिएटेड थे, दोराजियंस, हेनरी विवियन दोराजियंस एसोसिएटेड थे उससे, ठीक है। दोराजियन उन्होंने फॉर्म किया था ये यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। अब ये जो मित्र बंधु थे, जो मित्र बंधु जिनको दीन बंधु के नाम से जाना जाता है, ये भी बंगाल के ही रिफॉर्मर थे उस टाइम पे, ठीक है। और जो बेथुन स्कूल था, इसके बारे में एक स्पेशलिटी है कि ये फर्स्ट वुमेन कॉलेज इन इंडिया था, पहला जो महिलाओं का जो कॉलेज बना था भारत में वो यही बना था, बेथुन स्कूल जो कलकत्ता में था, और जिसमें 21 गर्ल्स को एडमिशन दिया था सबसे पहले, ठीक है। और नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था, तो इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यंग बंगाल मूवमेंट 1826 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज लोकाहितवादी। किसको लोकाहितवादी कहा जाता था? ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल हरि देशमुख या MG रानाडे। तो किसको कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोपाल हरि देशमुख को लोकाहितवादी कहा जाता था, ये आप याद रखना। द पारसी रिफॉर्म मूवमेंट रहनुमाई मजदायन सन सभा, जिसका मतलब है रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, वाज फाउंडेड इन विच ईयर। कौन से साल में ये स्थापना हुई थी इसकी? जो पारसी का ये रिफॉर्म मूवमेंट था, बहुत ज़्यादा फेमस, सबसे पहला रिफॉर्म मूवमेंट पारसियों के लिए यही था। और ये किसने स्टार्ट किया था? ये किया था हमारे दादा भाई नौरोजी ने, जो बहुत ज़्यादा फेमस थे रिफॉर्मर्स उस टाइम पे, पारसी सबसे पहले रिफॉर्मर्स, जिनको द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के भी नाम से जाना जाता था। तो ये किसने फाउंड किया था?
दादा भाई नौरोजी ने कब फाउंड किया था ये? 1851 में, 1851 में, ठीक है। बेसिकली एजुकेशन के लिए था, जो पारसीज हैं उस टाइम पे उनके एजुकेशन पे बढ़ावा देने के लिए, जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको पारसीज के अमंग लाने के लिए, गर्ल्स को इंक्लूड करके भी, ठीक है, ये इसका मेन मोटिव था। नेक्स्ट जो है वो है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द निरंकारी मूवमेंट। निरंकारी मूवमेंट किसने फाउंड किया था? निरंकारी मूवमेंट किसने स्थापना की थी निरंकारी मूवमेंट की? निरंकारी मूवमेंट बेसिकली बाबा दयाल दास ने फाउंड की थी निरंकारी मूवमेंट, और ये कब की थी? 1851 में। 1851 में निरंकारी मूवमेंट फॉर्म हुआ था। बाबा दयाल दास जो उस टाइम पे पंजाब से रिफॉर्मर थे, और ये सिखिज्म यानी सिखिज्म सेक्ट मतलब एक ग्रुप को बढ़ावा देने के लिए, जो सिख लोग थे उस टाइम पे खालसा, उनको बढ़ावा देने के लिए जो पुराने इनके बिलीफ थे, जो गुरु नानक जी जब अलाइव थे, जिंदा थे उस टाइम पे जो बिलीफ माने जाते थे, उन्हीं चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये इन्होंने रिफॉर्म फॉर्म फाउंड किया था, ठीक है, निरंकारी मूवमेंट। ये आप याद रखना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन, बहुत बारी एग्जाम्स में भी पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलो। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द नामधारी मूवमेंट। नामधारी मूवमेंट किसने फाउंड किया था? नामधारी मूवमेंट, ये आपको बताना है, नामधारी मूवमेंट किसने फाउंड किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो नामधारी मूवमेंट था ये किसने फॉर्म किया था? ये किया था बाबा राम सिंह जी ने फॉर्म किया था ये नामधारी मूवमेंट। और ये बेसिकली वाइट क्लॉथ पहनते थे, यानी सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और इन्होंने मीट ईटिंग छोड़ दी थी, मतलब ये मीट नहीं खाते थे, ठीक है। ये भी इनका ये एक चीज़ ये फॉलो करते थे, ठीक है, नामधारी मूवमेंट में। नेक्स्ट जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट जो हुई थी वो कौन सा इसमें से करेक्ट है उनमें से, ठीक है। ऑप्शन है इट एम्ड फॉर मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन फॉर सिक्स, इट वॉज फॉर्म टू काउंटर प्रोसेलिटेशन एक्टिविटीज इन सिक्स बाई हिंदू रिवाइवलिस्ट, द अकाली मूवमेंट वॉज एन ऑफ शूट ऑफ दिस मूवमेंट, या ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है सिंह सभा मूवमेंट में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि ये बहुत बारी एग्जाम्स में पूछा गया है, और ये इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं होता, लोगों को बहुत बारी पता नहीं होता। तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव है। ये एक जनरल सिचुएशन होती है जहाँ पे 50 to 60% आंसर ऑल ऑफ द अबव में ही सही होते हैं, तो आपको ये भी देखना है ध्यान में, ठीक है। लेकिन आपको सारे ऑप्शंस एकदम ध्यान से देखने चाहिए, ठीक है, उसी हिसाब से। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, कि इन्होंने मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया था, और इन्होंने एम किया था कि ये आगे सिखिज्म की जो एक्टिविटी थी वो आगे बढ़ाएं, और अकाली मूवमेंट को भी इन्होंने बढ़ावा दिया था, ठीक है। जब उस टाइम पे खालसा लोगों को दबा दिया गया था, उन्होंने अपनी प्रेस्टीज लॉस कर दी थी, तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश द मुक्ति मिशन इन पुणे। मुक्ति मिशन किसने स्थापना की थी? मुक्ति मिशन की पुणे में। इसका आंसर आपको बताना है। मुक्ति मिशन की जो स्थापना की थी वो की थी पंडिता रामाबाई ने, ठीक है। पंडिता रामाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, और ये कब की थी? ये की थी 1889 में पंडिता रामाबाई जी ने। और इसका मेन जो एम था वो क्या था? जो उस टाइम पे जो रिफ्यूजी होते थे, यंग विडोज जो होती थी, विधवा औरतें जो होती थी, जिनको एकदम समाज से अब्यूज़ किया जाता था, निकाल दिया जाता था, परिवार से बेदखल कर दिया जाता था, उनके लिए ये मिशन की स्थापना की थी कि उनको हम सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए एक रहन सहन का इंतजाम करेंगे। तो बेसिकली इसलिए ये मुक्ति मिशन स्टार्ट हुआ था पंडिता रामाबाई जी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राजा राम मोहन रॉय। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है राजा राम मोहन रॉय के लिए? राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इन अ वेल टू डू फैमिली इन बंगाल इन 1772, कि उनका जन्म 1772 में 1772 में हुआ था बंगाल में, और ही डाइड इन 1833। उनका जो निधन हुआ था वो 1833 में हुआ था भारत में, ठीक है। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय द मुगल एम्परर, कि उनको जो राजा का जो टाइटल था वो मुगल द्वारा मिला था। ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर नेम संबाद कौमुदी, कि उन्होंने एक अखबार शुरू किया था जिसका नाम था संबाद कौमुदी। इनमें से सारे ही सही हैं, लेकिन एक को छोड़ के जो है कि ही डाइड इन इंडिया इन 1833 जी, उनका निधन 1833 में ही हुआ था, लेकिन इंडिया में नहीं, उनका निधन हुआ था यूके में, ठीक है।
यूके में उनका निधन हुआ था, राजा राम मोहन रॉय जी का, ठीक है। और ये बाकी सब सही है उनके लिए कि उन्होंने ये वाला न्यूज़पेपर निकाला था, संवाद कौमुदी वगैरह, ठीक है। और उनको मुगल द्वारा ये टाइटल मिला था राजा जी का, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कि इनमें से कौन सही से मैच नहीं है। आपको बताना है ये कि जो ब्रह्म समाज था वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, प्रार्थना समाज भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, अलीगढ़ मूवमेंट भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, या आर्य समाज भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से जो है ये आर्य समाज है, ये सही नहीं है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट नहीं था ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में, कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट वो थे जो समाज के सुधार के लिए आगे बढ़ते थे, समाज में जितना भी सुधार लेके आना था वो उसके लिए वो ही काम करते थे, ठीक है। और जो भी आपको जितने भी नए नए चेंजेस लेके आने थे वो बेसिकली उस पर ये फोकस करते थे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में, जो कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और अलीगढ़ मूवमेंट, ये सब इनकी आइडियोलॉजी थी, इनकी विचारधाराएं थी। लेकिन आर्य समाज जो था वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट वो वाले मूवमेंट होते हैं जो ये फोकस करते हैं कि जो पुराना जो वो था, पुरानी जो चीज़ें थी, हमारे पुरानी जो सभ्यता थी उसमें ही वापस जाएं। जैसे कि आर्य समाज में दयानंद सरस्वती जी ने बोला था कि गो बैक टू वेदास, वेदास में वापस चलिए। ये फॉर्मर जो आइडियोलॉजी थी उन पे बिलीव करते थे, उन्हीं को वापस लेके आने जाते थे जो ब्रिटिशर्स ने हमारी डिस्ट्रॉय कर दी थी किसी ना किसी अपने तरीके से, ठीक है। तो इनका ये मोटिव था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से और जनरल पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब 21 कॉर्नर्स द अचीवर्स फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू, जय हिंद।